Hello students, let's see this question. The question says match column first with column second. So column first के अंदर लिखा है 8 ग्राम atoms of hydrogen, 2 grams atoms of carbon, 9 ग्राम atoms of oxygen, 2 ग्राम atoms of nitrogen. So ये ग्राम atom का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपको बस नंबर ऑफ मोल्स पहचानने हैं कि कितने हैं। सो ये बाय लॉ है कि अगर एक मोल आपका कोई कंपाउंड दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही, जैसे कि आपका अगर मैंने एक एक एग्जांपल ले लूं, अगर मैंने एक मोल आपका C3H4 लिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 मोल कार्बन है, 3 मोल कार्बन है एंड इसके अंदर 4 मोल हाइड्रोजन है। ये है इसका मतलब। ठीक है, सो अगर 8 मोल्स आपके हाइड्रोजन के हैं तो 2 मोल ऑफ C3H4 से करेक्ट मैच होगा, क्योंकि एक मोल में 4 हाइड्रोजन आएंगे तो 2 मोल में 8 हो जाएंगे ना, 2 into 4। ठीक है, तो पी ए का मैच पी के साथ होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये एक मोल में सिर्फ 4 ही और इसका 1 मोल दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल में 4 ही है, तो इसका मतलब इसका मैच सिर्फ ए का पी से होगा। 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन किसमें हो रहे हैं? देखो 1 मोल CH3COH लिखा है तो एक मोल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन दिख रहे हैं, तो बी का मैच क्यू के साथ हो जाएगा। सी में लिखा है 9 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो एक मोल अगर मैंने N2O3 ले लिया तो उसमें 3 मोल कार्बन ऑक्सीजन होंगे, सॉरी, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 9, क्योंकि 3 into 3 9 होता है ना, तो सी का मैच हो जाएगा एच के साथ में। और डी में लिखा है 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 2 मोल नाइट्रोजन। सो अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं NH2CO NH2, तो इसके एक मोल के अंदर 2 मोल्स नाइट्रोजन दे रखी है, राइट। सो डी का मैच आर के साथ होगा। अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।